बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूम का। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर ख़वातीन खुलकर बात नहीं करती, और वो है माहवारी का बंद होना यानी मीनोपॉज़। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि औरत की ज़िंदगी का एक कुदरती मरहला है, लेकिन इस दौरान जिस्म और दिमाग दोनों में तब्दीलियाँ आती हैं, और अगर सही मालूमात ना हो तो खौफ और परेशानी पैदा होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मीनोपॉज़ क्या है, किस उम्र में होता है, ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना होता है, ज़हनी कैफियत कैसी होती है, घर वालों को क्या समझना चाहिए और होम्योपैथिक मदद क्या हो सकती है। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मीनोपॉज़ का मतलब है जब औरत की माहवारी मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाए। अगर मुसलसल 12 महीने तक पीरियड्स ना आए तो इसे मीनोपॉज़ कहते हैं। इस दौरान बेज़ादानियाँ काम कम कर देती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाते हैं, हमल ठहरने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। याद रखें, ये कुदरती अमल है, बीमारी नहीं है। दूसरा मरहला जो है उसमें हम बात करेंगे कि ये किस उम्र में होता है। आम तौर पर मीनोपॉज़ 45 से 55 के दरमियान होता है, और हमारे खित्ते में औसतन जो है 48 से 50 साल तक है, लेकिन बाज़ ख़वातीन में 40 साल से पहले भी हो सकता है। इसे अर्ली मीनोपॉज़ कहते हैं। इसके कुछ असबाब होते हैं। इसके असबाब में सबसे पहला होता है मरूसी अवामल, कि अगर ये मरूसत में हो तो भी औरतों के मेंसेस जल्द स्टॉप हो जाते हैं। ज़हनी दबाव जो औरतें बहुत ज़्यादा लेती हैं उनको भी ये मसला हो जाता है। सर्जरीज जिनकी ज़्यादा हुई होती हैं उनको भी ये मसला हो जाता है। हार्मोनल मसाइल जिनको होते हैं, सारी ज़िंदगी ही हार्मोन उनके डिस्टर्ब रहे होते हैं, तो उनके भी जो है वो मीनोपॉज़ जल्दी ही हो जाता है। मीनोपॉज़ के दौरान जो ख़वातीन हैं उनको कुछ ख़ास अलामात हैं जो महसूस होती हैं, तो उनको ख़ुद को पता होना चाहिए कि हम इस उम्र की तरफ जा रही हैं। तो इसमें अचानक से उनको गर्मी लगने लगती है, रात को उनको पसीना आता है, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। इसके और भी असबाब हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ अलामतें हैं जो अगर आपको 40 से ऊपर की उम्र में जब ये होती हैं तो ये मीनोपॉज़ की वजह से हो सकती हैं। नींद बहुत उनकी कम हो जाती है, जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है, वज़न उनका बढ़ने लगता है, जिल्द और बालों का खुश्क हो जाना भी इसमें शामिल है, और थकन उनको बहुत ज़्यादा होती है। हर औरत में जो है वो अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं, सबकी अलामात एक जैसी नहीं होती। ज़हनी कैफियत जो उनकी इस वक्त होती है, ये मरहला जो है वो सिर्फ जिस्मानी नहीं होता बल्कि ज़हनी भी होता है। तो ख़ातून जो महसूस कर सकती है उसमें वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है, उदासी छाई रहती है, बेचैनी, और बहुत जल्द उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, भूलने की आदत हो जाती है, खुद एतमादी में कमी हो जाती है। कभी कभी वो खुद भी नहीं समझ पाती कि हो क्या रहा है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है मोहब्बत और समझ की। घर वालों का इसमें बहुत मेन किरदार होता है। तो घर वालों को चाहिए कि औरत को जज्बाती सहारा दें। सबसे ज़्यादा उसको शौहर के सहारे की ज़रूरत होती है। उसकी बात सुने, उस पर गुस्सा बिल्कुल ना करें, उसका मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं, उसे एहसास दिलाएं कि वो अहम है, जो कि हमें हर घर वाले के लिए, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए कि हमारा हर घर वाला जो है वो अहम है। किसी को फालतू और फजूल समझना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने किसी को फालतू पैदा किया ही नहीं है। तो एक दूसरे की कदर करना भी बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर अपने खूनी रिश्तों की और अपने घर वालों की कदर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम बहुत कम करते हैं। हमें पता है कि हमारे घर वाले, इनके साथ हम जो भी सलूक करेंगे तो वो बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो हमारे घर वाले हैं। तो इस वक्त जो है वो शोहर और बच्चों का ताउन इस मरहले को आसान बना देता है। तर्ज़ ज़िंदगी और खुराक में कुछ तब्दीलियां करने से
یہ جو پیریڈ ہے ان پہ زیادہ سخت نہیں گزرتا، تو کیلشیم والی غذائیں ان کو کھانے کے لیے زیادہ دینی چاہیے۔ دودھ، دہی، خشک میوہ جات، سبزیاں اور پھل وغیرہ زیادہ یوز کرنے چاہیے۔ ہلکی پھلکی ان کو ورزش بھی کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے، پانی زیادہ پینا ہے، نیند پوری کرنی ہے۔ کیفین اور بہت زیادہ مسالہ دار چیزیں جو ہیں وہ کم کر دیں۔ ہومیوپیتھی میں کچھ ایسی ادویات ہیں جو علامات کے مطابق دی جاتی ہیں۔ سیپیا ہے، اس میں گرمی کے جھٹکے، چڑچڑاپن اور تھکن کے لیے دی جاتی ہے۔ پلسٹیلا ہے، موڈ جب بدلتا ہے اور جو بے سبب رونا شروع ہو جاتی ہیں عورتیں، تو ان کے لیے پلسٹیلیا دی جاتی ہے۔ اگنیٹیا جو ہے وہ جذباتی دباؤ اور اداسی کے لیے ہوتی ہے۔ ادویات جو ہے وہ ہمیشہ ماہر ہومیوپیتھسٹ سے مشورے کے بعد ہی لینی چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ مینوپاز جو ہے وہ زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نیا مرحلہ ہے۔ عورت کی قدر صرف اس کی ماہواری سے نہیں بلکہ اس کی شخصیت اور تجربے سے اور اس کی ساری زندگی کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ اگر یہ معلومات آپ کو فائدہ مند لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر عورت تک صحیح معلومات پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کو صحت دے، خود کا خیال رکھیے اور اپنوں کا بھی بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔